श्री भक्तमाल। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान जी की अहेतु की कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सदग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है श्री नाभा गोस्वामी रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ। इसका अध्ययन, श्रवण तथा इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुशीलन करने से भक्तों के संग का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं में नवधा, प्रेम लक्षणा आदि भक्ति के विविध स्वरूपों का ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता और दैन्य आदि सद्गुणों का भक्तों की रहनी सहनी कहनी, भगवान के प्रति उनके दास्य, सख्य आदि दिव्य भाव तथा श्री भगवान जी की भक्त वत्सलता, भक्त प्रीता, कृपालता, सौलभ्य, यौशील्य आदि कल्याण योगों का मनोरम वर्णन हुआ है। महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है एवं भवाटवी से निकल करके वास्तविक सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उनके चरित्र को हृदयंगम करने से मनुष्य की विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थ उपार्जन की वृत्ति आदि समस्त दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वे सभी लाभ भक्तमाल ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तथापि इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है अहंकार का नाश अर्थात दैन्य की उपलब्धि। इसमें वर्णित गाथाओं का प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से क्रमशः अभिमान नष्ट होता है और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठक के हृदय में संचरित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। यदि भक्तमाल ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में भक्त चरित्र का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। प्रेमी, साधु, संत, महात्मा, भागवत, वैष्णव, सज्जन, योगी, ज्ञानी, मुक्त, सिद्ध, अतीत, मोक्ष आदि नामों से सर्वत्र भक्त का ही वर्णन किया गया है। इन पृथक पृथक नामों से जो लक्षण हमारे आर्ष ग्रंथों में वर्णित हैं, वे भक्त के ही लक्षण हैं। ये लक्षण जिस महापुरुष के जीवन में प्रत्यक्ष हों, वह भक्त रूप से मान्य है। वैदिक वाङ्मय में विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, शौनक आदि ऋषियों के जो वर्णन प्राप्त हैं, वे भक्त चरित्र ही हैं। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के पूर्वार्ध में इन वैदिक पौराणिक ऋषियों का स्मरण किया गया है। भक्तमाल की रचना से पूर्व सभी साधक वेद आदि ग्रंथों से भक्त चरित्र को हृदयंगम करते थे। प्राचीन काल में मनुष्यों की मेधा शक्ति, संस्कार, जीवन शैली, वातावरण आदि परिष्कृत और पवित्र होते थे। अतः वे इन आर्ष संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र का परिशीलन करके परमार्थ साधना में उन्नति कर लेते थे। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया, हमारे संस्कार, वातावरण आदि दूषित होते गए। ऐसी स्थिति में अपरुष्य वेदों से अथवा ऋषि परिणीत संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र को ग्रहण कर पाना क्रमशः कठिन होता गया। कर्णावरनाले श्री भगवान जी ने ऐसे ही समय में नाभा जी को धराधाम पर भेजा। श्री सीताराम जी की निज सखियां ही उनकी आज्ञा से निश्चय कल्याण के लिए श्री अग्रदेव आचार्य जी एवं उनके शिष्य नाभादासी के रूप में धरती पर प्रकट हुई, ऐसा माना गया है। अग्रदास, नाभा आदि सखी
ये सबे राम सीता की। वेद पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित भक्त चरित्र इस प्रकार हैं जैसे दुग्ध में घृत। जब उस घृत को विधि विशेष से पृथक निकाल लिया जाता है तो वह सर्वजन ग्राह्य हो जाता है। इसी प्रकार गोस्वामी श्री नाभादास जी ने प्राचीन आर्ष ग्रंथों से भक्त चरित्र रूपी घृत को पृथक करके उसका प्राकृत भाषा में वर्णन किया, जिससे वह सबके लिए सुलभ हो गया। श्री नाभाजी की प्रशंसा में कहा गया है, बार बार बदबंदी बार बार पदबंदव श्री नाभा आभा एन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। नाभाजी ने वेदों से उसका सार भाग निकाल करके सर्वजन हिताय भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। भक्तमाल के प्रारंभ में ग्रंथ रचना का उद्देश्य एवं विशेष वस्तु आदि का वर्णन इस प्रकार किया गया है। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुधर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाई, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। वेद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों का अवलोकन करके संतों ने एक स्वर में यह निर्णय दिया कि मुमुक्षु जीव को श्री भगवान एवं उनके भक्तों का ही भजन करना चाहिए। भगवान के अनंत गुण लीला एवं महिमा का यथासंभव वर्णन वाल्मीकि व्यास आदि ऋषियों ने किया ही है। अब उनके भक्तों के मंगलमय चरित्रों का पुष्कल वर्णन किया जाए, ये विचार करके श्री अग्रदेव आचार्य जी ने अपने शिष्य श्री नारायण दास जी नाभाजी को भक्तों का यशोगान करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि भक्तों का आश्रय लिए बिना इस भाव सागर से पार जाने का और कोई उपाय नहीं। गुरुदेव की आज्ञा श्रवण करके नाभाजी ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, बोलियो कर जोरी याको पावत न और छोर, गाँव रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कहीं समझाई वही हृदय आई कहीं सब, जिलने दिखाई दई सागर में नाव को। गुरुदेव, मैं भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर सकूंगा। श्री रामकृष्ण आदि अवतारों की लीला का गान करना कदाचित सुगम है, किंतु संतों के अपार भाव रहस्य को समझना कठिन है। तब श्री अग्रदेव आचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वह स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर के अपने स्वरूप को कह देंगे। श्री गुरुदेव से ये अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके श्री नाभाजी भक्तमाल के प्रणयन में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास की समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्तमाल को नाभाजी की समाधि वाणी माना जाता है। इसलिए सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी विद्वानों ने ये स्वीकार किया कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वथा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार के पूर्व आग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। श्री नाभाजी के समय के ही रसिक संत श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, भक्त नारायण भक्त सब, धरे हिये दृढ़ प्रीति, बरनी आची भांति सो, जैसी जाकी रीति। भक्तमाल के मूर्धन्य टीकाकार श्री प्रियादास जी के शब्दों में, जाको जो स्वरूप सो, अनूप ले दिखाई दियो, कियो यो कवितपट मिहि मध्य लाल है। भक्तमाल का मूलभूत सिद्धांत भक्त प्रत्व है। यद्यपि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, तथापि भगवान सदा भक्त के अधीन ही रहते हैं। अतः श्री नाभाजी ने भक्त प्रत्व के सिद्धांत को हृदय में रख करके ग्रंथ का परिणयन किया। भक्तमाल का ये प्रथम मंगल आचरण दोहा उसका बीज माना जाता है।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नासत विघन अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु, ये चारों भक्त मालकारों की दृष्टि में एक ही तत्व हैं, तथापि इनमें प्रधानता भक्त की है, इसलिए दोहे में प्रथम उसी का स्मरण है। भक्त प्रत्व का ये सिद्धांत अध्यात्म जगत का एक रहस्य है। यद्यपि ये वेद आदि ग्रंथों में अनेकशा वर्णित है, किंतु इसे सुगमतापूर्वक हृदयंगम करने के लिए भक्तमाल का अध्ययन अपेक्षित है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य मनुष्य के चरित्र पर ही निर्भर करता है। केवल भौतिक उपलब्धियों के विकास किसी राष्ट्र को सुखी नहीं बना सकता जब तक उसके नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ ना हो। इस दृष्टि से भक्तमाल ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इसके पठन श्रवण से अनायास चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं का ये अद्भुत प्रभाव है कि भावपूर्वक उनका अनुशीलन करने वाला निश्चय ही उज्ज्वल चरित्र से संपन्न हो जाता है। सर्वार्थ की भावना मानव चरित्र को दूषित करती है। स्वार्थी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होता। इस ग्रंथ के पठन श्रवण से क्रमशः स्वार्थ की भावना कम होती है और उसके स्थान पर परोपकार की भावना का विकास होता है। भक्तमाल में बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसी में वर्णित है। अतः इनके पठन श्रवण से उक्त आधारों पर होने वाली विवेक मूलक विषमताएं दूर होती हैं। भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता एवं समरसता समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इनकी कथाओं में कोई स्थलों पर हमारी प्राचीन संस्कृति की छटा के दर्शन होते हैं, अतः इसे एक संस्कृति कोश भी कहा जा सकता है। इन सभी दृष्टियों से ये एक अनूठा ग्रंथ है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। भक्तमाल में कुछ गाथा चरित्र अति भक्ति के माने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी किसी भक्त के चरित्र का कोई अंश सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसे प्रसंग भक्त और भगवान संबंधी पराकाष्ठा के प्रभाव से तत्परिस्थिति के अनुसार घटित हुए हैं, इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अति भक्ति वाले संतों के जो आचरण उनके उपदेशों के अनुरूप हों, उन्हीं को दृढ़ता से जीवन में उतारना चाहिए। ग्रंथ में ऐसे कुछ ही प्रसंग हैं। शेष संपूर्ण भक्त गाथाएं श्रद्धा सबके लिए भावपूर्वक अनुकरणीय हैं। भक्तमाल एक इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें सम्मत आदि के द्वारा काल निर्णय की शैली को नहीं अपनाया गया है, तथापि इसकी भक्त गाथाओं में इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त होते हैं। भक्तमाल का रचना काल विक्रय सम्मत 1650 से 1680 के मध्य माना जाता है। श्री नाभा गोस्वामी ने, जिनका गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास था, इसकी रचना जयपुर के गलता पीठ नामक स्थान में की। यह स्थान श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन पीठ है, जहाँ श्री नामाजी की तिवारी अभी भी प्रसिद्ध है। ग्रंथ का भक्तमाल नाम स्वयं ग्रंथ का द्वारा रखा गया है, प्रतीत होता है। नाभाजी ने इस रचना को भक्त दास कहा है, जो भक्तमाल का ही पर्याय है। ये माला भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में धारण किया है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता भी श्री ठाकुर जी माने गए हैं।
कथा वाचन के प्रारंभ में इस दोहे द्वारा उनका स्मरण किया जाता है। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालके, तब पद रज हम दास। ग्रंथ रचना के लगभग 100 वर्ष पश्चात विक्रमी संवत 1769 में संत श्री प्रियादास जी ने इस पर भक्त रस बोधनी नामक टीका लिखी। टीका लेखन की आज्ञा उन्हें ध्यान अवस्था में स्वयं श्री नाभादास जी से प्राप्त हुई। इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया। ताही समय ना भाजू ने आज्ञा दई लई, धारी टीका विस्तारी, भक्तमाल की सुनाई। इस टीका का इतना आदर हुआ कि इसे भक्तमाल का अंग ही माना गया। मूल और टीका मिलाकर के भक्तमाल का समग्र विग्रह है, ऐसी मान्यता है। नाभाजी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव और उनकी भजन पद्धति उजागर करने की प्रधानता दी है। श्री प्रियादास जी ने भी इस शैली को अपनाते हुए मूल छप्पयों में कहे गए संक्षिप्त घटना चरित्रों का कवित छंद में विस्तार से वर्णन किया। चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन करने से भक्ति रस बोधनी टीका इतिहास पक्ष के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। यही कारण है कि टीका में वर्णित किसी घटना तथ्यों के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों द्वारा कभी कभी वैमत्य प्रकट किया जाता है, परंतु उसका अधिक मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि किसी एक तथ्य के प्रति इतिहासकारों के भी तो भिन्न भिन्न मत होते ही हैं। इस दृष्टि से उस संदर्भ में 18वीं शताब्दी के प्रियादास जी के वर्णन को भी एक मत के रूप में लिया जाना चाहिए। वस्तुतः भक्तमाल और उसकी भक्ति रस बोधनी टीका दोनों अभिन्न हैं। मूल और टीका की ऐसी विलक्षण एकात्मकता के अन्य उदाहरण साहित्य जगत में विरले ही प्राप्त होते हैं। श्री नाभा गोस्वामी रचित इस ग्रंथ रत्न का प्राचीन काल से ही किसी संत भक्त द्वारा अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे आर्ष ग्रंथों को गुरुमुख से पढ़कर ही उनका विषय हृदयंगम होता है, उसी प्रकार भक्तमाल को भी संत मुख से पढ़ करके अधिगम करने की प्रथा है। ग्रंथ में वर्णित गाथाओं का स्वरूप तथा उनसे निष्पन्न सिद्धांत को अविकल बनाए रखने में इस अध्ययन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तमाल में उल्लेखित संत निष्ठा को आत्मसात करके उसे अन्य जिज्ञासुओं को पढ़ने वाले तथा ग्रंथ को यथारीति पढ़ करके उसका कथा वाचन करने वाले भक्तमाली कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही वृंदावन तथा अयोध्या में भक्तमालियों की परंपरा रही है। पूज्य श्री माधव दास जी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, पूज्य गिरिधारी दास जी, सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी, श्री मथुरा दास जी तथा सुविख्यात प्रवक्ता श्री नारायण दास जी, मामा जी आदि अनेक भक्तमाली श्री वृंदावन में हुए हैं, जिनके प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ की अध्ययन अध्यापन परंपरा आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। इसमें श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वर्तमान युग में इस ग्रंथ के मुख्य प्राध्यापक मनीषी हुए हैं। आप ही की आज्ञा से पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज, श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, इन दोनों ने ग्रंथ की बृहत व्याख्या लिखी, जो सुदामा कुटी आश्रम वृंदावन से प्रकाशित हुई। इस सब प्रयास होने पर भी जन जन में भक्तमाल का व्यापक प्रचार हो, इसकी आवश्यकता बनी हुई है। सत्य सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित गीता प्रेस गोरखपुर ने सन 2013 में कल्याण के वार्षिकांक के रूप में भक्तमाल विशेषांक प्रकाशित कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। परम प्रसन्नता का विषय है कि अब
गीता प्रेस द्वारा व्याख्या सहित भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन से प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी संत भक्त मालियों की ग्रंथ के व्यापक प्रचार की अभिलाषा निश्चय पूर्ण होगी। श्री भक्तवत्सल प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस कार्य में सहयोगी रहें। सभी सज्जनों को वे अपनी पराभक्ति प्रदान करें। सतगुरुदेव श्री गणेश दास जी महाराज द्वारा रचित इन पंक्तियों का स्मरण करके लेखनी को विराम देते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती होए। यह भक्त भगवान की कथा सब विश्व का मंगल करे। सभी संत भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए ये शब्द पुष्प प्रभु चरणों में समर्पित हैं। श्री भक्तमाल भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना, मंत्रदृष्टा ऋषियों की प्रार्थना। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग नहीं करे, मैं उसे कभी नहीं भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मैं वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करूंगा, सर्था सत्य बोलूंगा। वे पर ब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। वे मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। वे मेरी रक्षा करें और मेरे आचार्य की रक्षा करें। आचार्य की रक्षा करें। आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीनों तापों की शांति हो। ध्रुव की प्रार्थना। हे अनंत परमात्मन, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों तथा लीलाओं की कथा सुधा का पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहजी विविध भांति के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। परमात्म प्रभु से प्रार्थना। हे जगत के कारण सत स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकों के आश्रय चित्त स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान है। आप ही एक पूजा करने योग्य हैं। आप ही एक जगत के पालक और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप ही एक जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प हैं। आप भयों को भय देने वाले हैं, भयंकरों में भयंकर हैं, प्राणियों की गति हैं और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर हैं, रक्षण करने वालों का भी रक्षण करने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं, निधान हैं, अवलंबन रहित हैं। इसलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं। प्रहलाद की प्रार्थना। वर देने वालों में शिरोमणि मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का, चाह का बीज अंकुरित ना हो।
महर्षि आप स्तंभ की प्रार्थना। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य हैं वे सभी दीन दुखियों के पास चला जाए, और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वे सब मेरे पास आ जाए। भले ही मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन वाणी शीर और क्रिया से जो कुछ पुण्य कर्म बना हो उससे सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। रंती देव की प्रार्थना। मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति और पुनर्भव मोक्ष नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होकर के उन सब के सारे दुख मैं ही भोगूं, जिससे फिर किसी भी प्राणी को दुख ना हो, सभी दुख से सदा के लिए छूट जाएं। वृत्रासुर की प्रार्थना। हे हरे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शेर आपकी ही सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग चाहता हूँ, न ब्रह्मा का पद, न संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य, न रसातल का एक छत्र राज्य, और न योग की सिद्धियाँ ही, यहाँ तक कि मैं पुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पांख उगे बच्चे अपनी माँ की बात जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गौ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। भीष्म की प्रार्थना। जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्याम वरण है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश श्री मुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट रति प्राप्त हो। कुंती की प्रार्थना। जगत गुरु श्री कृष्ण, हम लोगों के जीवन में श्रद्धा पद पद पर विपत्तियां आती रहीं, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका मद बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप अकिंचनों के, जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, उन निर्धनों के परम धन हैं। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त हैं, नित्य आत्मा राम और परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। बिल्व मंगल की प्रार्थना। हे देव, हे दैत, हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधु, हे कृष्ण, हे लीला में, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे प्रीतम, हे नयन अभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊंगा। श्री शंकराचार्य जी की प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, मेरा अविनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विषयों को, मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए। जगत में प्राणी मात्र के प्रति
दया भावना का विस्तार कीजिए और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान श्रीपति के उन चरनार विंदों की वंदना करता हूँ जिनका मकरंद गंगा और सौरभ सचिदानंद है, तथा जो संसार जन्म मरण के भय का तथा खेद का छेदन करने वाले हैं। हे नाथ, भेद नहीं तथापि मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती, समुद्र तरंग का कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन गिरी को उठाने वाले, हे इंद्र के अनुज वामन, हे दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आपके सदृश्य प्रभु के दर्शन हो जाने पर क्या जन्म मरण का लोप नहीं हो जाता। हे परमेश्वर, मत्स्य आदि अवतारों में अवतरित होकर के अवस्था की सरदा रक्षा करने वाले आपके द्वारा संसार के तापों से भयभीत क्या मैं रक्षा के योग्य नहीं हूँ। हे गुणों के मंदिर दामोदर, हे सुंदर मुखार विंद वाले गोविंद, संसार सागर का मंथन करने के लिए मंदर पर्वत मेरे महान भय को आप मिटाइए। हे करुणा में नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। ये 6 पदों के रूप में की गई प्रार्थना रूप भ्रमरी सदा मेरे मुख कमल में निवास करे। श्री यामन आचार्य की प्रार्थना। मैं न धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ और न आपके चरणार बिंदु का भक्ति हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने ना किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश होकर के हे मुकुंद आपके आगे बारंबार रोता क्रंदन करता हूँ। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप तट पर होकर मिले हैं और हे भगवान, आपको भी आज ये दया का अनुपम पात्र मिला है। श्री निम्बकाचार्य की प्रार्थना। जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हो रहे हैं, जिनका रूप शील सौभाग्य अपने प्रीतम के सरथान रूप है, सहस्त्रों सखियां सदा जिनकी सेवा के लिए उद्यत रहती हैं, उन संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृष भानुनंदिनी श्री राधा का हम सदा स्मरण करें। श्री चैतन्य देव की प्रार्थना। हे जगदीश, मुझे धन जन कामनी कविता कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस जन्म जन्म मेरी आप ईश्वर में अहेतु की भक्ति हो। हे गोविंद, वह दिन कब होगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेम आवेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शीर पुलकित हो जाएगा। श्री सूरदास जी की प्रार्थना। तुम तजी और कौन मैं जाऊं, काके द्वार जाई सिर नाऊं, पर हाथ कहाँ बिकाऊं। ऐसो को दाता है समरथ जाके दिया अघाऊं, अंत काल तुमरो सुमरन गति अनंत कहूँ नहीं पाऊं। रंक एयाची कियो सुदामा, दियो अभे पद ठाऊं, काम धेनु चिंता मनि दीनियों, कलप वृक्ष तर छाऊं। भव समुद्र अति देखी भयानक, मन में अधिक डराऊं, कीजिए कृपा सुमरी अपनोपन, सूरदास बलि जाऊं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना। अर्थ न धर्म न काम रुचि,
गति न चाहूं निर्बाण। जन्म जन्म रति राम पद, जे बरदानु न आन। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भाव भी। कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभिही प्रिय जिमि धाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम।